सुप्रभात बच्चों, होता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन। देखिए, हम राज्य व्यवस्था यानी भारतीय राज्य व्यवस्था वाले पुस्तक में से बीए सेकेंड ईयर में जो अध्ययन कर रहे थे वो है राज्य विधानमंडल। कल हमने पढ़ लिया था इसमें कि संविधान के अनुच्छेद 168 में ये वर्णित है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक विधानमंडल होगा और उस विधानमंडल या तो एक सदन होगा या दो सदन वाले भी हो सकते हैं। दो सदन वालों में हमने पढ़ा कि भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जहां दो सदन पाए जाते हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद। वो 5 राज्य कौन से बताए थे हमने कल आपको बताया कि उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये ऐसे 5 राज्य थे जिसमें दो सदन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो सदन पाए जाते हैं। तो देखिए, आज हमने ये भी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कम से कम एक जो एमएलए है वो कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इसके साथ साथ हमने अपवाद के रूप में देखा था कि सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये अपवाद के रूप में 75,000 का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कौन कौन से? असम के सभी स्वाधीन जिले, शिलांग की छावनी और नगरपालिका के क्षेत्र, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अनुच्छेद 170 में जो संख्या निर्धारित की गई थी उसमें हमने देखा कि अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम कितनी? न्यूनतम 60 हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम दे रखी है भैया जहां, ठीक है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 500 और न्यूनतम कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 60। तो देखिए, आज हम देखेंगे कि किस राज्य में कितने विधानसभा सीटें हैं। भारत के राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य, भारत के राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या की सारणी, ठीक है। अब देखिए, किस राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो नंबर 1 में हम आंध्र प्रदेश को लेते हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश या सीमांध्र,
कुल संख्या, या क्या लिख देता हूं मैं, कुल संख्या कितनी है इसकी, 175 सदस्य हैं। कितने हैं भाई, 175 सदस्य आंध्र प्रदेश की सीमा, यानी आंध्र प्रदेश में सीमांत प्रदेश की जो विधानसभा है इसमें कितने हैं, 175। असम नंबर 2, असम, असम, असम में आप देख लीजिए, असम, असम में भी 126, असम में कितने, 126। बिहार नंबर 3, बिहार, बिहार में जो संख्या है वो 243, 243। बिहार के बाद झारखंड, झारखंड, झारखंड में 81, 81। हरियाणा, हरियाणा में, हरियाणा में 90। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 68। जम्मू कश्मीर, अब इसको क्या बना दिया है, इसमें क्षेत्र थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब इसको केंद्र शासित प्रदेश का जम्मू और लद्दाख दो बना दिया इसमें से, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में 224। केरल, केरल में 140। मध्य प्रदेश, प्रदेश 230। छत्तीसगढ़, गढ़, छत्तीसगढ़ में 90, छत्तीसगढ़ में 90। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र में कितने हैं, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में 288, महाराष्ट्र में 288। मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर में 60 और मेघालय में भी 60, मेघालय 60, नागालैंड में भी 60 है, नागालैंड 60, उड़ीसा या ओडिशा, ओडिशा 147 है। उड़ीसा में कितने, 147। गुजरात, गुजरात, गुजरात में 182 सीटें या सदस्य हैं। पंजाब, पंजाब में 117,
देखिए हमारा राजस्थान आ गया। राजस्थान में 200 कितनी है? 200। तमिलनाडु में 234। तमिलनाडु में कितनी है? 234। त्रिपुरा में 60। त्रिपुरा कितनी है भाई? त्रिपुरा में 60। उत्तर प्रदेश में 403। ये 21, ये 22। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें। कितनी है? 403। उत्तराखंड में 70। उत्तराखंड 70। उत्तराखंड में 70। पश्चिम बंगाल में 294। पश्चिम बंगाल में 294। पश्चिम बंगाल में कितनी थी? 294। सिक्किम में 32। मिजोरम में, सिक्किम में कितनी थी? 32। इसके बाद आती है मिजोरम। मिजोरम में 40। उसके बाद आती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 40। गोवा में कितनी है? 40। तेलंगाना जो जून 2014 में बना है, इसमें 119 है। 119। दिल्ली और पुडुचेरी अब संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 70 सीटें और पुडुचेरी जहां विधानसभा है, पुडुचेरी में 30 है। 30। तो ये हुई भारत के राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या। क्या हुई? सदस्य संख्या, जिसमें हम इसको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 175 है। असम में 26, 126। बिहार में 243। झारखंड में 81। हरियाणा में 90। हिमाचल में 68। जम्मू में 76। अभी इसको क्या बना दिया गया है?
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जम्मू और लद्दाख में बांट दिया है, सीट बढ़ जाएंगी। अब कर्नाटक में 224, केरल में 140, मध्य प्रदेश में 230, छत्तीसगढ़ में 90, महाराष्ट्र में 288, मणिपुर में 60, मेघालय में 60 और नागालैंड में 60। तो आप इसको मेन ना रख सकते हैं, तो 60 आ जाएंगे इसमें। ओडिशा में 147, गुजरात में 182, पंजाब में 147, राजस्थान, ये हमारा राजस्थान है, इसको ध्यान रखें 200 सीटें हैं। कितनी है? 200। तमिलनाडु में 230, त्रिपुरा में 60, उत्तर प्रदेश में 403 और उत्तराखंड में 70, पश्चिम बंगाल में 294, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40, अरुणाचल प्रदेश में भी 40 है, गोवा में भी 40 है। ये यहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सॉरी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये 40 है। तेलंगाना में 119 और संघ राज्य क्षेत्र जिन्हें हम दिल्ली कहते हैं, दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। केजरीवाल की सरकार है, पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। इस तरीके से ये हुई हमारे भारत के विभिन्न राज्यों की जो विधानसभाएं उनकी सदस्य संख्या। एक बार आप इसका क्या ले लें, ले लें, उसके बाद इसको मिटा देंगे। अगला है ये सदस्य संख्या है, लेकिन नोट में टिक के डाल दूं आप, नोट एनओटी नोट। विशेष क्या है? 84वें क्या 84वें संवैधानिक 84वें संवैधानिक संशोधन 2002। कितना? 2002। 2002 में यह संशोधन किया गया था कि क्या किया गया था कि विधानसभाओं की सदस्य संख्या की विधानसभाओं की सदस्य संख्या 2026 तक 2026 तक यथावत रहेगी। कब तक रहेगी? इस संविधान संशोधन के तहत कह दिया गया 84वें संविधान संशोधन 2002 में संशोधन किया गया कि विधानसभाओं की सदस्य संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। जिस राज्य की जितनी संख्या है विधानसभा सदस्य संख्या वो उतनी ही रहेगी। क्या रहेगी? वह उतनी ही रहेगी। अब देखिए अगला है स्थान आरक्षण। स्थान आरक्षण। अब देखिए स्थान आरक्षण
स्थान आरक्षण में राज्यों की राज्यों की विधान सभाओं में एससी एवं एसटी के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। देखो प्रारंभ में 1960 यानी 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन अब इसे 95 संविधान संशोधन 95 संवैधानिक संशोधन 2010 95 संविधान संशोधन कब हुआ था भाई? 2010 95 संविधान संशोधन 2010 के अनुसार जनवरी 2020 तक रहेगी। जनवरी 2020 तक रहेगी। आरक्षण वाली कब तक रहेगी? जनवरी 2020 तक के लिए तक रहेगी। लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। इसे अब क्या कर दिया गया? वर्तमान में इसे 2030 तक कर दिया गया है। ठीक है, हो गया स्थान आरक्षण विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए आरक्षण सीधे स्थान आरक्षित किए जाते हैं। तो 95 संविधान संशोधन 2010 के अनुसार कब तक रहेगा? जनवरी 2010 तक। इसी तरीके से हमने विधानसभा के सदस्य क्या देखा कि 2026 तक रहेगी। कुछ 84 संविधान संशोधन के तहत रहेगी। ठीक है, अगला आता है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल ये अनुभव करता है कि विधानसभा में आंगन भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वे उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। यदि राज्यपाल को ऐसा एहसास होता है, महसूस होता है कि आंगन भारतीय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है राज्य विधानसभा में, एक व्यक्ति को वो मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। ठीक है भाई, एक व्यक्ति को राज्य विधानसभा में कितने व्यक्ति को? एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। अगला जो आता है वो आता है निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति। अब देखो निर्वाचन पद्धति क्या है? आंगन भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य को छोड़कर, आंगन भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य को छोड़कर के सभी विधानसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा साधारण बहुमत पद्धति के द्वारा के संयुक्त निर्वाचन प्रणाली एवं साधारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। ठीक है भाई, तो देखिए किसके आधार पर? व्यस्त मताधिकार के आधार पर किया जाता है। व्यस्त मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि आंगन भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य को छोड़कर के विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। चुनाव के लिए व्यस्त मताधिकार, चुनाव के लिए व्यस्त मताधिकार
निर्वाचन प्रणाली और साधारण बहुमत की विधि को अपनाया जाता है। इसको अपनाया जाता है साधारण बहुमत की पद्धति और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाता है। प्रारंभ में विधानसभा के निर्वाचन के लिए कुछ द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था थी, परंतु अब सभी निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य दो सदन हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में सभी एक सदस्य है। ठीक है, तो ये हुआ आपका निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन प्रणाली साधारण बहुमत पद्धति और व्यस्त मताधिकार के द्वारा विधान सभा सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन पद्धति आ गई। अब जो अगली आती है वो आती है मतदाताओं की योग्यता। मतदाताओं की योग्यता मतदाताओं की योग्यता देखो ये मतदाताओं की योग्यता तो देखते रहिए हमारे पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आज हमने क्या क्या देखा? आरक्षण वाली व्यवस्था देखा, स्थान आरक्षण, ये सारी